हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एज हमारे कंट्री में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है। सो गाइस, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मास्क लगाइए ज़रूर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। हो सके तो आप घर पर ही रहिए। कोई बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी आप जाइए घर से बाहर। कोई बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाने की तब जाइए, अदरवाइज़ मत निकलिए। और अगर आपके घर में कोई भी 45+ है तो उसका वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, ताकि आप सेफ़ रहो और आपके पूरी फैमिली सब सेफ़ रहें। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, एज़ मेरे मोस्टली सब्सक्राइबर्स बीएड कर रहे हैं, कुछ बीएड फर्स्ट ईयर में हैं एंड कुछ सेकेंड ईयर में हैं, तो मैं अपने चैनल पर मोस्टली जो कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो बीएड से ही रिलेटेड होता है। चाहे वो लेसन प्लान हो, फाइल्स हो, क्वेश्चन पेपर हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हो, ये सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको यूपी टेट तो देना ही होगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर कर आप जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे यूपी टेट में अप्लाई करने के लिए। और जो बीएड सेकेंड ईयर में बच्चे हैं वो ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं यूपी टेट में अप्लाई करने के लिए। तो यूपी टेट हमारा जो पेपर है वो 2021 में जो जुलाई में होने वाला है। अब तो मे बी कोरोना की वजह से शायद डिले हो, लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको पेपर तो देना ही है। क्या फ़र्क पड़ता है जुलाई में हो, 2 महीने बाद हो या नेक्स्ट ईयर हो, देना तो है ही। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मैं आपको बीएड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको पूरी सीरीज़ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने के लिए एग्ज़ाम में, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। उसी तरीके से मैंने सोचा कि अगर यूपी टेट में भी मैं आपको बताऊं कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप किन टॉपिक्स को पढ़ो तो आप जल्दी सिलेबस को कवर कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उसी से रिलेटेड आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी यूपी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। ये पहली बात तो ये प्राइमरी लेवल का जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन सी 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो यूपी टेट के लिए आपके 2021 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ये समझ लो, जब मैंने पेपर पूरा एनालाइज़ करा, 5 साल के पेपर जब मैंने एनालाइज़ करा तो मैंने देखा कि हर साल इन थ्योरीज से, जो ये 6 थ्योरी मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे लगभग आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। कम से कम में 5, लेकिन 8-9 क्वेश्चंस आपके इससे पूछे ही जाते हैं। तो आप सोचिए, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के, जिसमें से अगर आपका 8-9 नंबर का केवल ये 6 थ्योरीज से ही आपका निकल जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि आपका ये जो प्राइमरी लेवल का पेपर है, इसमें जब मैंने पेपर देखा तो मुझे ये जो आपका सिलेबस है पूरा, वो पूरा का पूरा आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका जो सेकंड पेपर है, उसका पूरा पूरा जो सिलेबस था आपका बीएड का, वही आपका इसमें यूपी टेट में ये पूरा सिलेबस है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पता चल जाते हैं तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। इन केस आप बीएड सेकेंड ईयर में हो तो आप उस टाइम के लिए मैं अपने चैनल पर भी इन टॉपिक्स, जो भी मैं आपको थ्योरीज बताऊंगी 6, वो उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी। आप उसे यहाँ से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप और भी दूसरे चैनल्स हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको ज़्यादा अच्छा सही रहे, आप को लगता हो कि वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हो। अब जैसे मैं आपको बीएड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती थी, मैं टॉपिक्स कम बताती थी, क्वेश्चन ज़्यादा बताती थी, क्योंकि आपके जो बीएड के पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन ही पूरा रिपीट कर देते हैं। लेकिन यूपी टेट थोड़ा उसका स्टैंडर्ड तो हाई है, इस वजह से क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आपको उसी टॉपिक से बार बार पूछा जाएगा। क्वेश्चन हर बार चेंज रहेगा, लेकिन अगर आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर है तो आप वो पूरा जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ का, जो 6 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ कि 8 क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल। मैं 2018 का पेपर भी मैं आपको शेयर करूँगी इस वीडियो में आपके साथ। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आप देखो और आप जाके चेक भी कर सकते हो वेबसाइट से अगर आपको कोई डाउट हो तो। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो ये 6 जो मैंने सिद्धांत लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो आप जानते होंगे कि ये सारे के सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। और अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो तो भी आप जानते हो कि आप ये सब पढ़ कर आए हो। पहला है जीन पियाजे का सिद्धांत, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन ये टॉपिक आपका यही रहेगा। उसके बाद दूसरा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक आपका जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज़ हैं, उस पर मैं पार्टिकुलर एक एक वीडियो बनाऊँगी, आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तीसरा है आपका कोहलर का सिद्धांत। चौथा है आपका स्किनर का सिद्धांत। पांचवा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। और छठा है आपका पावलाव का सिद्धांत। ये जो 6 सिद्धांत हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने इसको इतना तैयार कर लिया तो आपका जो आपका पेपर फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, उसमें लगभग आप 8 नंबर के, मतलब 8 नंबर आपके पक्के हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, 5 मिनिमम है। अगर कम से कम भी आएगा तो भी 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे। प्लीज़ इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। और ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं आपको 2018 का पेपर, एक्चुअली पूरा पेपर नहीं, मैंने सिर्फ जो क्वेश्चंस आए हैं 2018 में वो मैंने डाल रखे हैं इस वीडियो में। आप उसे देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, फिर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो उसमें राइट आंसर है वो यहाँ पर मैंने लिखा है संज्ञानात्मक संकाय है। फिर दूसरा उसमें पूछा गया था पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो उसमें भी ऑप्शन दिए थे, मैंने केवल जो सही आंसर था वो लिखा है 2 से 7 साल। फिर तीसरा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो इसका जो सही आंसर था वो है अधिगम के प्रयास एवं भूल से। फिर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है, तो इसका भी आंसर क्या था, सी था, मूर्त संक्रिय अवस्था। फिफ्थ क्वेश्चन जो आया था वो है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर ए था, साहचर्यात्मक स्थानांतरण। फिर छठा जो क्वेश्चन आया था वो था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो इसका क्या आंसर था, व्यवहार। और सातवां था आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम था नैमित्तिक अनुबंधन। ये आप देखिए 7 क्वेश्चन आए थे आपके यूपी टेट 2018 में केवल आपके सिद्धांत से। तो यहाँ पर मैंने केवल पार्टिकुलरली सिद्धांत पर फोकस किया है। अगर मैं पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाऊँ तो उसमें काफ़ी और सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका जो बुद्धि वाला पार्ट है वो आ जाएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, संवेग से आते हैं, और आपकी जो अवस्थाएं होती हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं उसको दूसरे वीडियो में बता दूंगी। आज का वीडियो जो था मेरा वो सिद्धांत पर ही बेस्ड था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिद्धांत, और क्योंकि सिद्धांत मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा इससे ही क्वेश्चंस आए हैं तो ये आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और साथ ही मैं सब आपके जो 6 सिद्धांत हैं ये मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी अपने चैनल पर। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि क्या आप और भी इस तरह के वीडियोस चाहते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं यूपी टेट के लिए, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ, और जल्द ही मैं आपको जितनी भी बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल्स हैं वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी मेरे चैनल पर। फर्स्ट फाइल पूरी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, सेकंड मैं कल अपलोड कर दूँगी। सो दिस इज़ इट गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज़, थैंक यू।